तो देखो आज अपन पढ़ते हैं उपसारणिक। लगाओ उपसारणिक, जिसे अपन बोलते हैं माइनर। देखो समझो क्या है माइनर या फिर उपसारणिक। देखो एक बार, जैसे ये अपने पास क्या है, कोई भी एक या डिटरमिनेंट दे रखा है अपने को, ऐसे समझ लो। ये डिटरमिनेंट है। तो देखो उपसारणिक क्या होता है, माइनर क्या होता है। अपन क्या करेंगे, देखो प्रत्येक एलिमेंट का निकालेंगे यहाँ पे माइनर या फिर उपसारणिक निकालेंगे। कैसे, यहां से समझ सकते हो उपसारणिक। जैसे ये नहीं होता क्या, तहसील उपतहसील होता है ऐसे, यानी करने का मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया, सही है। सरपंच उपसरपंच ऐसे भी तो होता है, यानी सरपंच से छोटा। तो वही बात यहाँ पे है, सारणिक है, ये सारणिक है, इससे छोटे सारणिक आप बना लो तो वो क्या हो जाएगी, उपसारणिक हो जाएगी। और वही यहाँ से समझ सकते हैं माइनर का मतलब होता है छोटा और मेजर का मतलब होता है बड़ा। तो माइनर अपने को लेना है, कोई भी डिटरमिनेंट अपने को दे रखा है उसका अपने को माइनर लेना है। तो देखो कैसे लेते हैं, प्रत्येक एलिमेंट का निकलेगा यहाँ से, सही है। कैसे निकलेगा, चलो एक बार ये देख लो, इससे रिप्रेजेंट अपन करते हैं कैसे, एम आई जे, ये एम से यहां से नाम आया एम आई जे, सही है। तो देखो मेरे को इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, क्या निकालना, माइनर या फिर उपसारणिक निकालना है इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11 है। तो A11 का माइनर क्या होगा, M11, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। तो क्या हो गया, A11 का उपसारणिक या फिर माइनर ऑफ A11। तो उससे लिखने का तरीका क्या होगा, M11 ऐसे लिखेंगे। पहली बात तो इसका अपन क्या निकाल रहे हैं, उपसा निकाल रहे हैं इसकी, या फिर इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो उसको लिखने का तरीका है M11। अब ये निकलेगा कैसे, बिल्कुल आसान है, इस एलिमेंट का निकालना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप हटा दो, यहाँ से हट गया। तो अपने पास डिटरमिनेंट बच गया, क्या एलिमेंट बच गए 4, इनको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, सारणिक के फॉर्म में 1 2 -1 0। तो ये आ गया अपने पास माइनर। इसको तो सोल्व कर सकता है, 2 क्रॉस 2 की है, ये तो सोल्व कर सकता है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको इससे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस करवा दो 0, फिर माइनस का साइन आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2। तो आंसर कितना आ गया, क्लियर है बात। वही तरीका जैसे अपने पहले देखा था ना, वही क्या, अब यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने यहाँ पे कि इसका माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का चाहिए उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप हटा दो वहां से, और जो भी एलिमेंट बच गए उनको किस में लिख दो, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, सारणिक के रूप में लिख दो। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, उपसारणिक आ जाएगी या फिर माइनर आ जाएगा। उपसारणिक आ गई ना छोटी, इससे छोटी आ गई, सही बात। और किसी भी एलिमेंट का निकालो, आपकी इच्छा जैसे 3 का निकालना चाहिए, -3 का निकालना चाहिए, तो एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, ए कौन सा आई है, A12 है, तो माइनर आ जाएगा इसका M12, सही है बात। इक्वल, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो तो ये हो जाएगी, संगत रो ये हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा। इसको हटाने के बाद में देखो ये एलिमेंट बच गए 4, तो इनको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लो 0 2 4 0। क्लियर है यहाँ तक, सही है। इसको सोल्व करके लिख लो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे करवा के माइनस कर दो, तो 0 -8 इक्वल कितना आ गया, -8। तो जो एलिमेंट है कौन, A12 वाला, यानी -3 है, इसका माइनर या उपसारणिक क्या मिला अपने को, -8। क्लियर बात, उपसारणिक की वैल्यू ये मिल गई अपने को। तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। जैसे मान लो अपने को इसका निकालना है 0 का, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, M, ये एलिमेंट कौन सा है, A33 वाला है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, उपसारणिक क्या हो जाएगा, M33 हो जाएगा, यानी I और J की वैल्यू रख लो यहाँ पे, सही है। तो इसका अगर देखें अपन माइनर, तो इसको हटा दो, तो बच गए एलिमेंट कौन, -4 -3 0 1, डिटरमिनेंट में लिख लिया, बन गई उपसारणिक माइनर। तो मल्टीप्लाई करवा के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा लो, तो -4 हो गया, बीच माइनस का साइन आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 हो गया ये तो आंसर कितना आ गया, माइनस। क्लियर बात है यहाँ तक, समझ गए, सही है, क्लियर है सभी के। अब जैसे मान लो अपने पास क्या है, कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जैसे मान लो -3
M102 ये है। अब अपने को पहले वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है, उपसारणिक की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका माइनर, तो ये इसका माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, A11 एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या हो गया M11, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। तो M11 A11 एलिमेंट है तो M11 I और J की वैल्यू 11 हो गई, इक्वल कैसे निकालते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो ये हो गई, संगत रो ये हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो गया, इसको हटा दिया तो बचा क्या, ओनली 2 बच गया। तो 2 को किस फॉर्म में लिखो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और अपने को बताया है कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का है तो सिंपल वापस वो का वही एलिमेंट आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सही है, ये डिटरमिनेंट ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि मोड तो है नहीं है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा बस। हाँ 1 क्रॉस 1 का तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो आप। और देख लो इस एलिमेंट का अपने को निकालना है, इसका ले लो चलो, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M12 इक्वल कितना आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो ये हो गई, कॉलम ये हो गया, इसको हटा दो तो बचा कौन 0। तो या तो डिटरमिनेंट लिख लो फिर बाद में 0 लिख लो या डायरेक्टली 0 लिख लो, सही है बात। इसका निकाल लो, इस 2 का निकाल लो चाहिए तो 2 का लिखेंगे कैसे, इसको इसका माइनर निकालेंगे तो उपसारणिक निकालेंगे तो M22, तो देखो माइनर हो गया ना, जैसे इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दिया तो कितना बच गया -3 सारणिक के रूप में लिखा अपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो ये थी अपने पास सारणिक, सही है डिटरमिनेंट, और ये क्या बन गई उपसारणिक, छोटी बन गई ना इससे, माइनर बन गया इसका। तो कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी -3। क्लियर बात। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं। वापस से देख लो एक बार सभी, उपसारणिक माइनर, कोई भी अपने पास क्या है सारणिक दे रखी है तो उसकी उपसारणिक कैसे निकालते हैं अपन, कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ से समझ सकते हो सारणिक, उपसारणिक का मतलब उससे छोटी, सारणिक है उससे छोटी क्या हो जाएगी, उपसारणिक हो जाएगी, सही है, क्लियर बात। जैसे सरपंच होता है और उपसरपंच होता है तो सरपंच से छोटा कौन हो गया, उपसरपंच, बात वही है। तो वही है, इसके एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट ये सारे अवयव है, इनके अपन अलग अलग उपसारणिक निकालेंगे। तो देखो उपसारणिक को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे अपन, MIJ से, सही है। तो ये एलिमेंट, इसका नाम क्या है वैसे देखा जाए तो A11 है इसका नाम, तो A11 है तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे I की वैल्यू 1 रख दो, J की वैल्यू 1 रख दो, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा M11। तो M11 A11 का की उपसारणिक कितना हो जाएगा, M11 हो जाएगा। तो M11 अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका निकाल रहे हैं तो M11 का मतलब समझोगे आप कि अपने को क्या करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। M11 से यहाँ से समझोगे फर्स्ट प्लेस पे M11 का, इसका अपने को क्या निकालना है, माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो यहाँ से, तो बचे क्या, 4 एलिमेंट बच गई है, चारों किस में लिख लो, सारणिक के रूप में लिख लो, लिख लिया, यहाँ तक काम हो गया। तो देखो ये थी अपने सारणिक और ये उपसारणिक बन गई छोटी, इससे माइनर बन गया इसका, सही है। तो इसको सोल्व करना आते हैं 2 क्रॉस 2 को, तो सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा लो, तो ये आ गया अपने पास। तो ये क्या बन गया, इस एलिमेंट का माइनर निकल गया, उपसारणिक निकल गया। सेम अब कोई सा भी एलिमेंट ले लो, इसका निकालना है, 0 का निकालना है, तो वही क्या, इसका उपसारणिक को लिखने का तरीका तो क्या होगा, कौन सा एलिमेंट है, A33 वाला है तो A33 का माइनर M33, M से रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैसे निकालो, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो, सारणिक की फॉर्म में लिख लो, वापस से वही सॉल्व करवाना, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के अपने पास क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट है तो उसमें कैसे निकालेंगे, इसका अपने को माइनर निकालना, तो वही वापस से क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो एलिमेंट कौन बचा, ओनली 2 ही बचा, तो डिटरमिनेंट के रूप में लिख लिया। और अपने को पता है 1 क्रॉस 1 में डायरेक्ट वैसा कैसे लिख देते हैं अपन, क्लियर है बात। इसके बाद में इसका निकालना है तो इसका निकालेंगे, स्कोर इसको हटा देंगे तो -3 बच गया, -3 यहाँ पे मोड तो है नहीं, ये डिटरमिनेंट, ये तो एक साइन ही है, तो -3 का -3 वापस आ जाएगा, क्लियर बात। 2 क्रॉस 2 किए तो वैसे सोल्व कर लेंगे, बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सभी के, सही है। इसके बाद में देखो, चलो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो, सेकंड, जिससे अपन बोलते हैं कोफैक्टर। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, प्रदर्शित करते हैं किससे, AIJ से। ये आपको ध्यान रखना है, AIJ जहाँ पे भी दे रखा है इसका मतलब वो क्या है, सेकंड है अपने पास, क्लियर है।
AIJ से अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखो वापस से अपने पास यही एक डिटरमिनेंट है, इधर 3x3 का डिटरमिनेंट है ऑर्डर इसका देखे तो, और ये कौन सा है 2x2 का एक डिटरमिनेंट है। तो देखो कैसे निकालते हैं अपन सेकंड या कोफैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल -1 पावर I प्लस j इंटू MIJ। देखो क्या है फॉर्मूला, कोफैक्टर निकालने का या फिर सेकंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, -1 पावर I प्लस j इंटू MIJ। ये काम करना है। तो देखो एक एक निकालते हैं अपन। देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि आपको माइनर तो निकालना पड़ेगा, MIJ आ गया, इसका मतलब माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर का मतलब छोटा, मतलब सारणिक से छोटा क्या हो गया, उपसारणिक हो गई। ये अपने को निकालना पड़ेगा, उपसारणिक निकालनी पड़ेगी अपने को यहाँ से प्रत्येक एलिमेंट के लिए। और यहाँ पे फिर ये काम कर देंगे अपन। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं इस एलिमेंट का, क्या निकालते हैं, कोफैक्टर या सेकंड निकालते हैं। तो इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन है, A11 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, A11 का सेकंड या कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल कितना हो जाएगा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे तो करेंगे, सही है, रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। यहाँ से I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसके अंदर रख दो आप I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखो। कितना आएगा यहाँ से, -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो माइनस की पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। माइनस की पावर 2 का मतलब प्लस हो गया, और 1 का तो हुए मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, M11। तो यानी आपको M11 की वैल्यू निकाल ली है बस, वो अपना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा A11 इस एलिमेंट का, सही है। तो देखो M11 निकाल लो यहाँ से। M11 कैसे निकालते हैं, इस M11 ये एलिमेंट इसका ही तो निकालना है, इस एलिमेंट का क्या निकालना है, उपसारणिक या फिर माइनर निकालना है। तो इसको हटा दो, कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, कितना बच गया 2। क्लियर है बात, सही है। इसके बाद में देखो आप यहाँ पे A12 निकालते हैं इस एलिमेंट का, तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सेकंड निकालना पड़ेगा अपने को। तो वापस से वही काम, -1 पावर कितनी I प्लस J, I कौन है, ये है, J कौन है, ये है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा M12। इस फॉर्मूले में रख देंगे अपन I और J की वैल्यू यहाँ से 1 और 2। कितना हो गया, -1 की पावर कितनी हुई, 3 हो गई। इसका मतलब माइनस लग जाएगा, माइनस आ गया M12। M12 कितना है, यहाँ से देखो M12 इसका निकालना है माइनर अपने को, इसको हटा दिया तो कितना आ गया 0। 0 के माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है बात। इसके बाद में A13 निकाल लो। A13 में क्या आ जाएगा, -1 1 प्लस 3। अच्छा A13 क्या, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है, A21 है, तो इसका कोफैक्टर A21 हो जाएगा कैपिटल। 2 प्लस 1 M21, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो वापस से माइनस लग जाएगा, -M21 निकाल लो। 21 कितना है, 21 का मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालो, इसको हटा दो तो कितना आ गया 1, माइनस लग रहा है तो -1। इसके बाद में निकाल लो क्या, इस एलिमेंट का कोफैक्टर सेकंड कितना हो जाएगा, ये एलिमेंट कौन सा है, स्मॉल A22, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा कैपिटल A22। तो निकाल लो -1 1 प्लस 1 या 2 प्लस 2 M22। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गए, -1 की पावर 4 प्लस हो गई, प्लस M22, यानी M22 आपको निकालना है। तो बताओ M22 क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो इसको हटा दो माइनस, इतना काम हो गया, सही है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज समझो, अपन ने माइनर निकाले थे ना, उनके प्लस माइनस के साइन ही लगाए। देखो यहाँ पे माइनर ही निकाले अपन ने, और उनके है ना प्लस माइनस का साइन लगाते, वो क्या बन गए, कोफैक्टर बन गए या सेकंड बन गए। देखो काम तो ये कर रहे हैं, को सेकंड इक्वल क्या, माइनर। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ पे माइनस का आ गया, यहाँ पे प्लस का आ गया। यानी अपन माइनर निकाल रहे हैं, उपसारण निकाल रहे हैं, और उनके प्लस माइनस का साइन ही लगा रहे हैं। तो अब आप ये लगाओगे कैसे, डायरेक्ट लगा दो आप, ये फॉर्मूले में रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही अपने को। कैसे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, इसका मतलब डायरेक्ट ऐड कर लो, 2 आ गए, यानी पावर 2 आ गई, सम संख्या आ गई, सम संख्या आने का मतलब प्लस हो जाएगा। 1 और 2 ऐड करो, 3 आ गए, 3 आते हैं क्या, ओड विषम, विषम का मतलब माइनस लगा दो। 2 1 का मतलब वापस से ओड विषम, इसका मतलब वापस से माइनस लगा दो साइन, इससे पहले जस्ट पहले। 2 2 का मतलब
ऐड करते ही 4 आएंगे, 4 का मतलब सम इवन नंबर मतलब प्लस लगा दूं, तो डायरेक्ट आप माइनर ही निकाल लो और उसके क्या लगा दो, प्लस माइनस लगा लो, जैसे डायरेक्ट निकालते हैं। इसका अपन माइनर निकाले तो M11 तो कितना हो गया, इसको हटा दो, कितना आ गया 2। क्लियर है बात। M12 निकालो, इस एलिमेंट का माइनर निकाले, इसको हटा दो, कितना आ गया 0। M21 निकाले इस एलिमेंट के लिए तो इसको हटा दो, कितना आ गया 1 आ गया। M22 निकाले तो इस एलिमेंट को इसको हटा दो, कितना आ गया माइनस के 3। अब आपको इनके क्या निकालने हैं, सेकंड निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका A11। अब यहाँ पे आप देख लो 1 1 सही है, तो कितना लग जाएगा, यहाँ से प्लस का ही वही रहेगा, ऐड करते हैं 2 आएगा, 2 का मतलब इवन सम संख्या यानी प्लस। सही है बात। या फिर देखो इससे भी और इजी तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस होते यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होते यहाँ पे क्या आ जाएगा। इनसे पहले साइन लगा लो, डायरेक्ट ही लगा लो इनसे पहले। A11 के तो प्लस का साइन लगेगा, तो A1 यहाँ वाले के एलिमेंट के लिए जो भी निकालेंगे ना अपन सेकंड निकालेंगे उसके प्लस का लगेगा, तो यहाँ पे पहले से ही है तो ये लग जाएगा। A12 यहाँ पे क्या, इस वाले के लिए क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो इसके 0 के माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है M21, इसका मतलब कौन से वाले के लिए, इसके लिए क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो माइनस लगा लो, सॉरी A21 माइनस हो जाएगा। M22 क्या है, ये वाला, इसके लिए क्या है प्लस का साइन है, तो A22 के लिए क्या सीधा वो का वो माइनस का 3, प्लस का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो वही आ रहे हैं ये वाले, तो वो आ रहे हैं, तो बिना फॉर्मूले ही आपको निकालना है ट्यूशन में। तो सही है, डायरेक्ट देख देख के लिख लो, या फिर ऐसा नहीं देखते हो तो ऐसा देख लो, डायरेक्ट यहाँ से देख लो आप। 1 1 का मतलब ऐड करते ही कितना आएगा 2 आ जाएगा। इवन नंबर इवन पे ऐसे लिख लो, इवन पे तो यानी सम संख्या पे तो आएगा किसका साइन प्लस का, और विषम ओड नंबर आ गया अपने पास, तो विषम नंबर आ गए थे क्या माइनस लगा दो बस। तो यहाँ पे 2 और 1 3 विषम संख्या ओड आ गया, माइनस लगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लो 2 1 के 2 1 ये था, इसका मतलब यहाँ पे 1 था, 2 1 का मतलब विषम संख्या आ गई, ऐड करते ही ऑड नंबर तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दिया, बस ये काम आपको करना है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो 3 क्रॉस तरीका निकालते हैं अपन, तो समझ गए माइनर निकालना समझ गए, उपसार निकालना सीख गए, और कोफैक्टर मतलब सेकंड में क्या लगाना होता है, ओनली प्लस माइनस का साइन, और माइनर निकाल लो और उनके प्लस माइनस का साइन लगा दो, यही काम कर रहे हैं। माइनर निकाल लिया अपन ने, उपसार निकाल लिए, उनके क्या लगा दिया प्लस माइनस के साइन लगा दिया जहाँ पे भी लगने थे वहाँ पे, इतना ही काम किया है। 3 क्रॉस 3 में देखो, देखिए क्लियर है यहाँ तक, किसी का डाउट है क्या? देखो इसका निकालते हैं अपन, तो आप सबसे पहले तो निकालो इनके क्या माइनर निकाल लो, सही है। M11 निकालो, तो M11 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का निकालना है उपसारणिक माइनर, तो इसको हटा दो, तो कितना आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, -1 0 डिटरमिनेंट आ गया। इसको सोल्व करने में कितना है अपने पास 1 0 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -2, तो कितना आ गया 2। इसके बाद में M12 निकालो, 2 3 निकाल लेते हैं। M12 इसका निकालना है माइनर, इसको हटा दो, तो कितना आ गया 0 4 2 0, सही है। 0 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 8, तो -8 आ गया। M13 निकाल लो, 1 3 कितना हो जाएगा, इसका माइनर निकालना है, इसको हटा दो, तो कितना आ गया 0 1 4 -1, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 0, इसको इससे करवाया -4, ऐसे सभी का निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकल जाएगा उपसारणिक। अब इनके अपने को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, सेकंड निकालना है, तो M11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11। अब देखो डायरेक्ट मैंने बता दिया, या तो फॉर्मूले से रख लो आप, या डायरेक्ट मैंने बता दिया कि यहाँ से आप लगा सकते हो साइन। A11 का मतलब यहाँ पे ऐड करो, कितना है 2, सम संख्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब प्लस का साइन लगेगा, मतलब M11 के प्लस का साइन लगेगा, तो 2 है M11, तो प्लस का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस से वही प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। A12 निकालो, A12 का मतलब इसका अपने को कोफैक्टर निकालना है, इसका सेकंड वाले का, तो मतलब M12 के लगाओ प्लस माइनस का साइन, कैसे लगाएंगे, M12 का मतलब 2 1 3 है, 3 का मतलब विषम संख्या और नंबर, तो माइनस का साइन लगेगा, तो एक माइनस तो पहले से वापस से माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सही है।
और इसी प्रकार से आप A13 का निकाल सकते हो, 3 1 4 हो गया। यहाँ से देख सकते हो डायरेक्ट 4 4 का मतलब सम संख्या इवन नंबर, इसका मतलब प्लस का लगेगा। तो यहाँ पे कितना है माइनस का 4, माइनस के 4 से जस्ट पहले प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा वापस से माइनस, तो माइनस का 4। इस प्रकार सारे निकाल सकते हो। क्लियर बात, समझ गए क्या? तो ये देखो, ये आप डायरेक्ट भी तो लगा सकते थे, ये प्लस माइनस के साइन यहाँ पे देखो, यहाँ से आप लगा सकते हो डायरेक्ट ही। कैसे? अगर अपने को A11 ये निकालना है, A11 निकालना है, पहले वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कौन सी एक्सरसाइज में 4.1 में, सॉरी 4.1 में बताया डायरेक्ट साइन लगाना, प्लस माइनस वो क्यों लगता है, इस वजह से लगता है, इस फॉर्मूले की वजह से लगते हैं वो साइन। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, चलो। ये अपने पास डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है। तो मैंने इसको सोल्व करना कैसे बताया था आप लोगों को, इसकी अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो कैसे निकालता है, किसी भी रो और कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं अपन। तो अपन निकाल लेते हैं इस रो के अलोंग, निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो क्या बताया था मैंने, एलिमेंट ले लो और इसका ये क्या, इसकी कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो जो भी आ गया वो क्या डिटरमिनेंट में लिख दो, जो भी एलिमेंट बच गए उनको। तो A22 आ गया, A23 आ गया, A32 आ गया, A33 आ गया। तो देखा जाए तो ये क्या चीज है, ये माइनरी तो है, उपसारणिकी तो है, यही तो है कि इसको हटा दिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मिला एलिमेंट उनको उसमें लिख दिया। तो ऐसा उपसारणिक में तो ऐसा करता है अपन, सही है। यहाँ पे किसका साइन बताया था मैंने आपको, माइनस का बताया था, और यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कितना आ गया A12 आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग आ गए, और फिर आ गया क्या प्लस A13 आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गए हटाने के बाद में, सही है। तो देखो ये माइनस कैसे लगाए, यहाँ पे कैसे लगाए, आप क्या करो, इसका क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, सही है। A12 का जैसे निकालोगे तो माइनर तो आएगा ही, उसके साथ आएगा माइनर आएगा, और प्लस माइनस का साइन भी आएगा उसके साथ। तो अपने को बताया है A12 का मतलब कितना हो गया, जैसे ऐड करेंगे इसके हिसाब से यहाँ पे रखोगे ना आप A12, तो A12 करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 12 का मतलब 3 आ जाएगा, ओड नंबर माइनस की पावर विषम संख्या, इसका मतलब माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा M12 का निकाल रहे हैं ना, A12 निकाल रहे हैं अपन, तो माइनस का साइन लग गया क्या। अब देखो वही तो यहाँ पे है, माइनस का साइन आ गया, और ये आ गया क्या, माइनर आ गया इसका, और ये एलिमेंट आ गया। तो देखो यहाँ से समझ गए ये प्लस माइनस लगाना। तो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ाया था ना फर्स्ट वाले में 3.1 में, उसको अपन देखो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब डेल्टा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल, ये एलिमेंट आ गया A11, और ये क्या आ गया अपने पास, देखा जाए तो माइनर है, तो अब मैं लिख सकता हूँ इसको M11। फिर आ गया माइनस का साइन, ये क्या है A12 है, ये क्या है माइनर है किसका, इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का माइनर ये आ जाएगा उपसारणिक। और यहाँ पे साइन किसका आता है, प्लस का आता है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है कौन सा A13 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अच्छा लिख दिया क्या पहले, यहाँ पे लिख दिया ना A13, और ये माइनर है किसका, इसका तो है M13, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से है ना ये वैल्यू निकलती है किसकी, डिटरमिनेंट की। ये देखा जाए तो फॉर्मूला बन गया अपने पास। तो अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, अपने को तो डायरेक्ट स्टेप से ऐसे ध्यान रखना है। लेकिन देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का, सही बात है। अब मैं इसी को ना, ये तो हो गया किसकी फॉर्म में, उपसारणिक की फॉर्म में हो गया। अब मैं इसे सेकंड की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को कोफैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे, डेल्टा इक्वल, देखो इसी को मैं लिख देता हूँ A कैपिटल A11, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का यहाँ पे, सही है, क्योंकि A11 विषम संख्या है, सम संख्या है, ऐड करते ही तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम ही आएगा M11 A11। यहाँ से देख लो, चाहे M11 और A11 निकाला था ना अपन ने, यहाँ पे वो वापस से 2 ही आ रहा था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ऐसा। यहाँ पे आप प्लस लगा दो A12 कैपिटल A12, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा A12, ऐसे कैसे लिख लो, A12 की वैल्यू है ना माइनस में आएगी, M12 आएगी विषम संख्या के हिसाब से। अभी देखा था अपन ने, ये M12 माइनस 8 था, तो कितना आ रहा था A12 प्लस 8 आ रहा था, तो इसका मतलब माइनस का फर्क आ जाता है।
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे, आप सोल्व करोगे ना माइनर की फॉर्म में लोगे, इसको सोल्व करोगे इस फॉर्मूले से, तो आपके पास यही आएगा माइनस का M12, एलिमेंट मल्टीप्लाई में है वो लिख देंगे। इसके बाद में प्लस A13 को आप लिख सकते, इसको M13 को लिख सकते हो आप A13, क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो यही मिलेगा आप लोगों को। रख के देख लो, A11 की वैल्यू यहाँ से रखो, A11 की वैल्यू जैसे प्लस हो जाएगा M11 हो जाएगा, सही है। A12 ऐसा कैसा आएगा यहाँ पे, A12 की कैपिटल A12 की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, जैसे रखोगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। A13 की वैल्यू निकालो तो वही आएगी, प्लस में आएगी, ये आ जाएगा। तो इस ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये फॉर्म तो किस फॉर्म में हो गया, माइनर की फॉर्म में हो गया, यानी उपसारणी की फॉर्म में हो गया। ये किसकी फॉर्म में हो गया, कोफैक्टर या फिर सेकंड की फॉर्म में हो गया। क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ से, ये समझो, आपको ये ध्यान रखना है कि अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एलिमेंट ले लो, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट ले लो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लो आप, कोफैक्टर ले लो, सेकंड ले लो, और उनको मल्टीप्लाई करवा लो, और सभी को क्या कर लो, प्लस कर लो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एलिमेंट ले लो, इस रो के अलॉन्ग अपन कर रहे हैं अपन, एलिमेंट ले लो, उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लो उनको, और सभी को क्या कर लो, प्लस कर लो। जैसे हाँ इसी ये तो लिख ही दिया वापस से। जैसे मान लो अपन इसके अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं, इसके अलॉन्ग अपन की क्या निकाल, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर देखें तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, एलिमेंट ले लिया A11, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लो, कोफैक्टर ले लो, तो A11 हो गया इसका, कैपिटल A11। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे अब माइनस का लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही आ जाएगा, कोफैक्टर के अंदर माइनस का साइन आ जाता है, तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं है दोबारा से अपने को। तो A21 आ गया, और क्या आ गया, कैपिटल A21, इसका कोफैक्टर आ गया, प्लस इसके बाद में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया A31, इसका कोफैक्टर कितना हो गया, कैपिटल A31। तो ये फॉर्मूला हो गया। इससे आप क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक दो क्वेश्चन में काम में आएगा ये, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किस प्रकार से आता है। रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम के 6 फॉर्मूले हो गए, तो 6 को थोड़ी याद करेंगे अपन। तो आप तो डायरेक्ट क्या ध्यान रखो, कोई भी रो और कॉलम ले रहे हो, ये रो जैसे कॉलम ले रहे हैं तो ये एलिमेंट ले लिए सारे, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या ले लिए अपन ने, कोफैक्टर ले लिए, सेकंड ले लिए, उनको क्या करवा लिया, मल्टीप्लाई करवा लिया, और सभी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सम कर दिया उनका। सही है। अगर मैं यहाँ पे रख दूं क्या 1 1 रख दूं, तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं सही नहीं है फिर। सही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी इससे, सही है बात। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11, एलिमेंट A11 है तो कोफैक्टर भी क्या आएगा, कैपिटल A11। इस प्रकार से आपको करना है। सही है। तो चलो देखो, तो वापस से एक बार देख लो, 2 क्रॉस 2 में तो देखो सेकंड निकालना बिल्कुल आसान है, प्लस माइनस लगाना है। 3 क्रॉस 3 में आपको क्या निकालना है, पहले तो आप माइनर निकालो और उनके प्लस माइनस के साइन लगा लो, बस इतना काम कर लो। पहले तो सभी के क्या निकाल लो, प्रत्येक एलिमेंट के माइनर निकाल लो, और फिर उसके बाद में क्या कर लो, उनके प्लस माइनस का साइन लगा दो। कहाँ पे लगाओगे, यहाँ से देख के लगा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कि जैसे यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस, इस प्रकार से डायरेक्ट लगा सकते हो। क्लियर है बात।